विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। मैं BS सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं में जो हमारी फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, इसकी पोएम नंबर 3 ए थिंग ऑफ ब्यूटी के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए आप सभी अपने साथ पेन कॉपी जो भी है, ठीक है, वो रख कर बैठें और इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलें। ठीक है, इस पोएम बहुत ही अच्छी पोएम है। जॉन कीट्स जो एक नेचर पोइट हैं, ठीक है, इन्होंने इस पोएम के माध्यम से ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी जो सुंदर वस्तुएं हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। थोड़ा सा ओवरऑल व्यू में आपको बता दूं इस पोएम में होता क्या है। इस पोएम को जॉन कीट्स ने लिखा है। जॉन कीट्स ये बताते हैं कि इस जो पोएम है एंडेमियन ए पोएटिक रोमांस, उससे इसको लिया गया है। किससे लिया गया? एंडेमियन। कौन सी? पहले तो पोएम कौन सी है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, राइटर कौन है? जॉन कीट्स। ये एक अमेरिकन पोइट है जॉन कीट्स, और इन्होंने इसको लिया गया एंडेमियन से। एंडेमियन नाम की एक पोएम है, उससे इसको लिया गया है। एंडेमियन ए पोएटिक रोमांस। एंडेमियन ए पोएटिक रोमांस, इससे इसमें लिया गया है। इसमें जो एंडेमियन रहता वो एक सेफर्ड है। ठीक है, कौन है? सेफर्ड है। एंडेमियन एक सेफर्ड है और वह, ठीक है, खोज करता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, डायना का खोज करता है और हमेशा समुद्र और जंगल में भ्रमण करता है। तो जंगल में वो बहुत सी अच्छी वस्तुओं को देखता है जिन्हें वो बोलता है कि कौन कौन सी थिंग ऑफ ब्यूटी उसने देखा है, दुनिया में कौन कौन सी सुंदर वस्तुएं हैं उनको उसने देख लिया है। तो यहाँ पर इसमें इसके माध्यम से हम सभी जो क्वेश्चन आंसर है उनको समझेंगे कि क्या क्या थिंग ऑफ ब्यूटी है, कौन कौन सी वस्तुओं को उन्होंने देखा है। ठीक है, एक एक बहुत बारीकी से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। तो आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठे। मैं पुनः BS राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। ठीक है, बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, तो बड़े धैर्य के साथ पढ़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन हैं इन पर नज़र बनाएंगे। 2 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं इन पर ध्यान रखेंगे, फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट प्लेजर। ठीक है, व्हाट प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है खुशी देना। किस प्रकार की खुशी या प्रसन्नता? डू ब्यूटीफुल थिंग्स गिव। सुंदर वस्तुएं, ठीक है, कौन कौन सी? ब्यूटीफुल थिंग्स माने सुंदर वस्तुएं। जो सुंदर वस्तुएं हैं वे किस प्रकार की प्रसन्नता या प्रदान करती हैं हमारे लिए। ठीक है, सुंदर वस्तुएं हमें कौन कौन सी प्रसन्नता प्रदान करती हैं ये इसमें पूछा गया है। अथवा और किस नाम से आ सकता है? एक्सप्लेन द लाइन। ठीक है, इस लाइन को समझाएं। यह जो लाइन है ये पोएम की फर्स्ट लाइन है, और फर्स्ट लाइन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कि एक सुंदर जो वस्तु है ए जॉय फॉर एवर, बाय हमेशा प्रसन्नता प्रदान करती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। जॉय माने प्रसन्नता, ठीक है। फॉर एवर माने हमेशा, ऑलवेज। फॉर एवर मीन्स हमेशा। एक सुंदर वस्तु हमेशा प्रसन्नता प्रदान करती है। ठीक है, इस लाइन को आप क्या करें? समझाएं। ठीक है, अगली लाइन है। अगली लाइन में ये पूछा गया है एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ठीक है, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, सुंदर वस्तु हैं, ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, वे केवल थोड़े समय के लिए होती हैं, और या डू दे लीव ए लास्टिंग इम्प्रेशन अस। लास्टिंग माने बहुत ज़्यादा समय तक, लास्टिंग माने बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा। क्या जो सुंदर वस्तुएं हैं वो थोड़े समय के लिए होती हैं या हमेशा के लिए होती हैं? इस चीज़ का एक्सपीरियंस बताइए, अनुभव बताइए। ठीक है, यानी जो सुंदर वस्तुएं वो थोड़े समय के लिए होती हैं या हमेशा। सुंदर वस्तुओं से मतलब है कि जैसे सूर्य देखना है, चंद्रमा देखना है, शाम को है हरे हरे पेड़ पौधे देखना है। ठीक है, किसी छोटे बच्चे को देख लेना, कोई भी जो वस्तु हैं जैसे जॉन कीट्स ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए हम आंसर पर चलते हैं।
मिलाइए, आंसर मिलाए। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या है, किस प्रकार की वो प्रसन्नता हमें प्रदान करती है, ये पूछा गया है। मिलाओ। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए सुंदर वस्तु, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक ए ब्यूटीफुल थिंग्स, एक सुंदर वस्तुएं, गिव्स देती हैं, ईवर लास्टिंग जॉय, ईवर लास्टिंग माने हमेशा, ईवर लास्टिंग मीन्स क्या है, हमेशा। ए ब्यूटीफुल थिंग्स, एक सुंदर वस्तु, गिव्स देती है क्या, ईवर लास्टिंग जॉय, या हमेशा प्रसन्नता प्रदान करती है, ऑलवेज जॉय। आप चाहें तो वहाँ ईवर लास्टिंग की जगह क्या लिख सकते हैं, ऑलवेज, ठीक है, जॉय, या हम चाहें तो फॉर एवर भी लिख सकते हैं। इट्स चार्म, इसकी सुंदरता, चार्म का मतलब ब्यूटी, ठीक है, चार्म का मतलब क्या है, ब्यूटी। इसकी जो सुंदरता है, ठीक है, नेवर, वो कभी भी नहीं, फेड्स, फेड माने धूमिल होना, खराब होना, ठीक है, इसकी धूमिल होना या खराब होना, ठीक है, इसकी सुंदरता कभी खराब नहीं होती है, ठीक है, डिमिनिश हो जाना, बेकार पड़ जाना। द प्लेजर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स की जो प्रसन्नता है, प्लेजर माने प्रसन्नता, हैप्पीनेस। द प्लेजर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुओं की जो प्रसन्नता है, ब्रिंग्स, वह लाती है, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है, वह बढ़ती जाती है, इंक्रीज माने वृद्धि होना। जो सुंदर वस्तुओं की प्रसन्नता है उनमें हमेशा वृद्धि होती है विथ टाइम, समय के अनुसार सुंदर वस्तुओं की प्रसन्नता या सुंदर वस्तुएं हमेशा इंक्रीज होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। ब्यूटी हैज़ द पावर, ब्यूटी में वह क्षमता होती है, पावर मीन्स क्षमता, ब्यूटी हैज़ द पावर, ब्यूटी में वह क्षमता होती है टू लिफ्ट अवर स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट का मतलब ह्यूमन बॉडी, स्पिरिट का मतलब ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन बॉडी एंड माइंड, ह्यूमन बॉडी एंड माइंड। एक बार फिर से देखिए आप, ब्यूटी हैज़ द पावर, ब्यूटी में इतनी क्षमता होती है टू लिफ्ट, कि वह उठाती है, अवर स्पिरिट यानी हमारे मानव शरीर को और हमारे मन को, ठीक है, उठाती है, एंड मेक लाइफ हैप्पी, और जीवन को कैसा बनाती है, प्रसन्न बनाती है, ठीक है, कैसा बनाती है, प्रसन्न बनाती है। एक बार फिर से देख लो आप, क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा के लिए रहती है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी होती क्या है, कैसे कहेंगे, तो देखिए लिखा है, ए ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस ईवर लास्टिंग जॉय, एक सुंदर वस्तु हमेशा प्रसन्नता प्रदान करती है, इट्स चार्म नेवर फेड, इसकी सुंदरता कभी धूमिल नहीं होती, खराब नहीं होती है। द प्लेजर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स की जो प्रसन्नता है, ब्रिंग्स वह लाती है, इंक्रीजेज विथ टाइम, बस समय के अनुसार उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। आगे लिखा है, ब्यूटी हैज़ द पावर, सुंदरता में यह क्षमता होती है टू लिफ्ट अवर स्पिरिट, कि वह हमारे मानव शरीर को, हमारे मन को उठाती है, उसमें वृद्धि करती है, एंड मेक लाइफ हैप्पी, और मानव के जीवन को कैसा बनाती है, प्रसन्न बनाती है, ठीक है। कोई डाउट है क्या, ठीक है, बड़ी अच्छी तरह से लिखिएगा, कोई डाउट होगा नहीं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मिलाइए। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, व्हाट आर क्या है, ठीक है, व्हाट आर सम ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कौन कौन सी सुंदर वस्तुएं हैं, सुंदर वस्तुएं कौन कौन सी हैं, व्हाट आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कौन कौन सी सुंदर वस्तु हैं। मेंशन वर्णन है, मेंशन का मतलब क्या है, वर्णन होना, इसी को अपन कह सकते हैं डिस्क्राइब होना। किस प्रकार की सुंदर वस्तुओं का वर्णन किया गया है, बाय कीट्स इन द पोएम, कीट्स ने यानी जॉन कीट्स ने कौन कौन सी सुंदर वस्तुओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए मिलाइए, यानी हमें इस पोएम के आधार पर ये बताना है कि किस प्रकार की सुंदर वस्तुएं या थिंग्स ऑफ ब्यूटी का वर्णन जॉन कीट्स ने किया है। मिलाओ आंसर। कीट्स मेंशन, कीट्स वर्णन करते हैं सेवरल, अनेक, सेवरल का मतलब क्या है, मैनी, ठीक है, मेंशन का मतलब वर्णन करना। ब्यूटीफुल थिंग्स, कीट्स ने कई सुंदर वस्तुओं का वर्णन किया है, सच एज, जैसे, ठीक है, सच एज का मतलब क्या है, जैसे, ठीक है। कीट्स ने कई सुंदर वस्तुओं का वर्णन किया है, उन वस्तुओं के नाम बता दीजिए आप, जैसे सन हुआ, सूर्य है, द सन है, द मून है, ट्री है, ठीक है, सीप है, सीप का मतलब भेड़, ठीक है, सीप का मतलब क्या है, भेड़, तो सन हो गया, मून है, ट्री है, भेड़ है। डैफोडिल्स, डैफोडिल्स एक प्रकार के फ्लावर होते हैं, डैफोडिल्स क्या होते हैं, एक प्रकार के फ्लावर है, फूल है, ठीक है, तो डैफोडिल्स है, ठीक है। क्लियर स्ट्रीम है, स्ट्रीम का मतलब रिवर, छोटी रिवर जो होती है उन्हें अपन स्ट्रीम बोलते हैं, आप चाहें तो रिवर्स भी लिख सकते हैं,
ठीक है, तो साफ नदियां हैं, ठीक है, एंड मस्क रोजेस और खिले हुए फूल हैं, ठीक है। मस्क रोजेस मीन्स खिले रोज़ गुलाब के जो फूल हैं, ठीक है, उन्हें कहा गया है। तो कौन कौन सी सुंदर वस्तुएं बताई गई हैं? द सन है, द मून है, द सन है, मून है, ट्री है, सीप है, डैफोडिल्स हैं, क्लियर रिल्स हैं। आप चाहें तो स्ट्रीम भी लिख सकते हैं और रिल्स भी लिख सकते हैं, एंड मस्क रोजेस और खिले हुए फूल, फुल स्टॉप। ही ऑल्सो इंक्लूड, उन्होंने शामिल किया है, इंक्लूड्स मीन्स शामिल करना, उन्होंने शामिल किए हैं द स्टोरी, कहानियाँ, ठीक है, उन्होंने इसमें शामिल की हैं कहानियों को ऑफ नोबल हीरोज़, जो अच्छे हीरोज़ हैं, नायक जो हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स में जो नायक हैं, ठीक है, नायकों की कहानियों को शामिल किया है एज के तौर पर, सोर्स ऑफ ब्यूटी, क्योंकि वे सुंदरता का स्रोत हैं, माध्यम है, ठीक है, स्रोत हैं, ठीक है, ऑफ ब्यूटी, एंड इंस्पायरेशन, क्योंकि वो सुंदर वस्तुओं का और प्रेरणा का क्या है, माध्यम है। एक बार ये लास्ट वाली लाइन आप एक बार देख लीजिए, ही ऑल्सो इंक्लूड, उन्होंने इसमें शामिल किया है किसे, द स्टोरीज ऑफ नोबल हीरोज़, जो अच्छे नायक हैं, इनकी कहानियों को शामिल किया है एज के तौर पर, सोर्स ऑफ ब्यूटी, क्योंकि ये सुंदरता का साधन है, माध्यम है, एंड इंस्पायरेशन और प्रेरणा का क्या है, माध्यम है। सुंदर वस्तुओं का माध्यम है और प्रेरणा का क्या है, माध्यम है। ठीक है, कोई डाउट है क्या? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है, लिस्ट द थिंग्स, सूची बनाए, लिस्ट द थिंग्स, सूची बनाइए, सूची बनाए, लिस्ट द थिंग, सूची बनाए, दैट कॉज, जिसके कारण, कॉज मीन्स कारण, सूची बनाए जिसके कारण, सफरिंग एंड पेन, जिसके कारण दुख और दर्द, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं की सूची बनाएं। इस पोएम के आधार पर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम के आधार पर आप सूची बनाएं कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं। यहाँ थिंग्स का मतलब वस्तुएं भी होता और कार्य भी होता। कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं या कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसके कारण मानव जीवन में दुख और दर्द आता है, इनकी आप क्या बनाइए, सूची बनाइए। ठीक है, चलिए बनाइए। द थिंग्स दैट कॉजेस, ऐसी सभी वस्तुएं या कार्य, ठीक है, थिंग्स का मतलब कार्य या वस्तुएं, ऐसी सभी वस्तुएं या कार्य, ठीक है, दैट कॉजेस, जिसके कारण, सफरिंग आर, जिसके कारण दुख होते हैं, वे हैं। ठीक है, ऐसी सभी वस्तुएं, आप चाहें तो सफरिंग एंड पेन भी लिख देना यहाँ, सफरिंग एंड पेन आर, ऐसी सभी वस्तुएं जिनके कारण दुख और दर्द होता है, वे हैं। डार्क फेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, डार्क का मतलब बुरा, ठीक है, या बैड, फेजेस का मतलब टाइम, ठीक है, टाइम ऑफ लाइफ, जीवन का बुरा समय, ठीक है, डार्क फेजेस ऑफ लाइफ माने जीवन का बुरा समय, सच एज, जैसे, सच एज, जैसे, जीवन का बुरा समय, जैसे कि एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, एडवर्स यानी विपरीत, एडवर्स का मतलब क्या है, विपरीत या अपोजिट, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस माने परिस्थितियाँ, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन, ठीक है। तो क्या कहा गया है, द थिंग्स दैट कॉजेस, ऐसी सभी वस्तुएं जिसके, दैट कॉजेस, जिसके कारण, सफरिंग एंड पेन, जिसके कारण दुख और दर्द होता है, आर, वे हैं। डार्क फेजेस ऑफ लाइफ, बुरा समय, बेकार समय, सच है, जैसे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में विपरीत परिस्थितियां, हम लिखें चाहें तो अपोजिट, ठीक है, कंडीशन भी लिख सकते हैं। ग्लूमी डेज, ठीक है, उदासी का समय, ग्लूमी डेज माने उदासी का समय, तो ग्लूमी डेज हो गया, ठीक है। डेथ ऑफ पीपल, व्यक्तियों की मृत्यु, ठीक है, डेथ ऑफ पीपल, व्यक्तियों की मृत्यु, एंड बैड हेल्थ, और खराब स्वास्थ्य, ठीक है, खराब स्वास्थ्य, ठीक है, ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी वस्तुएं हैं, द थिंग्स दैट कॉजेज सफरिंग एंड पेन, ऐसी सभी वस्तुएं जिनके कारण दुख और दर्द होता है, आर, वे हैं, ठीक है, कौन है, डार्क फेजेस ऑफ लाइफ, जीवन का बुरा समय, ठीक है, एंड
एज जैसे एडवर्स सरकमस्टेंस बुरी परिस्थितियाँ, ग्लूमी डेज उदासी का समय, डेथ ऑफ पीपल व्यक्तियों की मृत्यु या एंड बैड हेल्थ और ख़राब स्वास्थ्य। आसान है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान से आप इस चीज़ को सीख लीजिए, लिख कर अवश्य देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कोई डाउट रहता है? कोई डाउट हो ही नहीं सकता है, अच्छे क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छी तरह से सीख लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते, पहले क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, इसके बाद फिर आंसर देखते हैं इसका। क्वेश्चन लिखा है व्हाट डज द लाइन, इस लाइन का क्या मतलब है? ठीक है, ये पोयम की लाइन है। देयरफॉर आर ए रीदरिंग अस टू फ्लावरी। ठीक है, देयरफॉर इस प्रकार वी आर रीथिंग, रीथिंग मीन्स जुड़े होना, कनेक्टेड होना। क्या है? कनेक्टेड होना या जुड़े होना, हम जुड़े हैं। ठीक है, अस टू फ्लावरी। ठीक है, फ्लावरी मीन्स, ठीक है, फूलों का जो समूह है उसे कहा गया फ्लावरी। ठीक है, फ्लावरी का मतलब है फ्लावरी बैंड। ठीक है, गुलदस्ता, हम फूलों के गुलदस्ते से, या फ्लावरी का मतलब गार्लैंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक माला, हम फूलों की माला से जुड़े हुए हैं। सजेस्ट, इसका क्या मतलब है, इस पर सलाह दीजिए, विचार करिए। अथवा हाउ डज, कैसे, द पोइट डिस्क्राइब, कवि ने कैसे वर्णन किया है, द बॉन्ड, बंधन को बताया है। बॉन्ड का मतलब क्या है? बंधन। कवि ने कैसे बंधन को बताया है बिटवीन मैन एंड नेचर, मानव और प्रकृति के बीच बंधन को कवि ने कैसे डिस्क्राइब किया है। इसमें यह पूछा गया है कि कवि ने किस प्रकार मानव और प्रकृति के बीच जो बंधन है उसको कैसे वर्णन किया गया है, इसमें ये पूछा गया है। चलिए तो इसको अपन आगे चलते हैं और आंसर समझते हैं इसका। चलो, मिला ये आंसर? मिलाओ। द पोइट सेज, कवि कहते हैं, द पोइट सेज, द पोइट सेज, सेज मीन्स कहना, कवि कहते हैं दैट की नेचर बाइंड्स, कि प्रकृति बांध के रखती है, बांध के रखना। ठीक है, द पोइट सेज, कवि कहते हैं दैट की नेचर बाइंड्स, कब की प्रकृति बांध के रखती है, अस हमें, विथ अ फ्लावरी बैंड, कि हमें जो नेचर है, प्रकृति है, हमें फूलों के गुलदस्ते की तरह या फूलों की क्यारी की तरह बांध के रखती है। फ्लावरी का मतलब फूल और बैंड का मतलब बंधन। ठीक है, बैंड का मतलब बंधन। कवि कहता है कि हमें जो नेचर है वो प्रकृति के बंधन से बांध के रखती है। दैट्स, जो ब्यूटी एंड नेचर, ऐसी सभी प्रकृति की वे सभी वस्तुएं, ब्यूटी एंड नेचर यानी ऐसी सभी नेचर की प्राकृतिक वस्तुएं या सुंदर वस्तुएं जो प्रकृति में हैं, उन सभी से हमें नेचर बांध के रखती है। कनेक्टेड, कनेक्टेड मीन्स जोड़ना, बाय हमको जोड़ के रखती है, बांध के रखती है। ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल लिविंग बीइंग्स, उन सभी, लिविंग बीइंग्स माने ह्यूमन, ऑन लिविंग बीइंग्स माने सभी मानव जीवन को जोड़ के रखती है। विथ लव, प्रेम के साथ जोड़ के रखती है। एंड पीस, और शांति के साथ जोड़ के रखती है। फिर से देखना आप क्या कहा गया है। द पोइट सेज दैट, कवि ये कहते हैं दैट की द नेचर बाइंड अस, कि प्रकृति हमें बांध के रखती है। विद अ फ्लावरी बैंड, फूलों के गुलदस्ते से बांध के रखती है। दैट, जो ब्यूटी एंड नेचर, जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, सुंदर वस्तुएं हैं नेचर में, उन सभी से बांध के रखती है। कनेक्टेड, बाय हमें जोड़ती है। ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी ह्यूमन बीइंग्स को, मानव समाज को, विथ लव एंड पीस, प्रेम और शांति के साथ बांध के रखती है। इट हेल्प्स, यह मदद करती है। हेल्प्स मीन्स मदद करना। अस, यह हमारी मदद करती है। फॉरगेट, फॉरगेट माने भूलने में, यह मदद करती है भूलने में, यह हमें भूलने में मदद करती है। आवर वरीज, हमारी चिंताओं को, हमारी जो चिंता है, जो टेंशन है, उन्हें भुलाने में मदद करती है। एंड स्टे कनेक्टेड टू लाइफ, और जोड़ के रखती है। स्टे कनेक्टेड माने जोड़ के रखना,
और हमें जोड़ के रखती है टू लाइफ, जीवन से जोड़ के रखती है, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से आप पर बन जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको समझते हैं फिर चलते हैं। व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स, कैसे मानव समाज का, ह्यूमन बीइंग्स माने मानव समाज, कैसे मानव जो समाज है, लव लाइफ, मानव समाज का जो जीवन है, लव लाइफ डिस्पाइट सफरिंग्स, डिस्पाइट माने के बावजूद, डिस्पाइट माने क्या है, के बावजूद, सफरिंग मीन्स दुख। ठीक है, मानव का जीवन दुखों के बावजूद प्रेम से भरा हुआ है। ठीक है, डिस्पाइट सफरिंग, दुखों के बावजूद भी प्रेम से भरा हुआ है, इसको डिस्क्राइब करें। व्हाट मेक्स, किस कारण, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, मानव समाज, लव लाइफ, मानव का जीवन प्रेम से भरा हुआ है, डिस्पाइट सफरिंग, दुख होने के बावजूद, यानी मानव जीवन में बहुत से दुख होने के बावजूद भी जो मानव का जीवन है वह हैप्पीनेस से, प्रसन्नता से भरा हुआ है, इसको डिस्क्राइब करें, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, चलिए अथवा देखिए, हाउ, कैसे, हाउ डू ब्यूटीफुल थिंग्स, कैसे सुंदर वस्तुएं, हाउ डू ब्यूटीफुल थिंग्स, कैसे सुंदर वस्तुएं, रिमूव्स, हटा देती हैं, सैडनेस, दुख को, कैसे सुंदर वस्तुएं दुख को हटा देती हैं, फ्रॉम अवर लाइफ, हमारे जीवन से जो सुंदर वस्तुएं हैं वह कैसे दुख को हटा देती हैं, इसमें ये चीज़ पूछी गई। चलिए समझते हैं। व्हेन, जब, लाइफ बीकम डल, जब जीवन उदास हो जाता है, डल का मतलब क्या है, उदास होना, जब मानव जीवन उदास हो जाए या फुल ऑफ पेन, या दुखों से भरा हो। ठीक है, फुल ऑफ पेन मीन्स दुखों से भरा होना। ठीक है, दुखों से भरा होना, जब मानव जीवन उदास हो और दुखों से भरा हो, कोमा, द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो प्रकृति की जो सुंदरता है, रिफ्रेश, ठीक है, हमें रिफ्रेश कर देती है, तरोताज़ा कर देती है। रिफ्रेश का मतलब क्या है, ताज़ा करना। ठीक है, ताज़ा करना, अवर माइंड्स, हमारे मन को क्या कर देती है, ताज़ा कर देती है। माइंड्स का मतलब क्या है, मन। ठीक है, क्या लिखा है, व्हेन, जब, फिर से समझिए आप, बहुत अच्छी तरह समझिए, बिल्कुल आसान है। व्हेन लाइफ बिकम डल, जब जीवन उदास हो गया हो और फुल ऑफ पेन, और पूर्ण रूप से दुख से भरा हो, द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो जो सुंदर वस्तुएं हैं, रिफ्रेश, वो तरोताज़ा कर देती हैं, आवर माइंड्स, हमारे मन को तरोताज़ा कर देती हैं। फुल स्टॉप। ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं, रिमूव, हटा देती हैं। रिमूव मीन्स क्या है, हटाना, सुंदर वस्तुएं हटा देती हैं। सैडनेस, दुख को हटा देती हैं। फ्रॉम आवर लाइफ, सुंदर वस्तुएं हमारे जीवन से दुख को हटा देती हैं। बिकॉज, क्योंकि, सुंदर वस्तुएं हमारे जीवन से दुखों को हटा देती हैं, क्योंकि, बिकॉज ऑफ नेचुरल एग्जिस्टेंस, प्राकृतिक अस्तित्व के कारण। एग्जिस्टेंस का मतलब होना, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या, होना, क्योंकि प्राकृतिक वस्तुएं हैं। ऑफ सेवरल, अनेक, ब्यूटीफुल थिंग्स, क्योंकि अनेक सुंदर वस्तुएं हैं। अराउंड अस, क्योंकि हमारे चारों ओर बहुत सी सुंदर वस्तुएं हैं। कौन कौन सी सुंदर वस्तुएं हैं, दैट गिव्स, जो हमें देती हैं, जॉय एंड नेवर फेल, जो हमें हमेशा प्रसन्नता प्रदान करती हैं, और कभी भी इनकी जो सुंदरता है वो कभी धूमिल नहीं होती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं और फिर आगे इसमें चलते हैं। देखिए लास्ट में ये कहा गया है कि ब्यूटीफुल थिंग्स रिमूव, जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हटा देती हैं। सैडनेस, दुख को हटा देती हैं। फ्रॉम आवर लाइफ, सुंदर वस्तुएं हमारे जीवन से दुख को हटा देती हैं। बिकॉज ऑफ नेचुरल एग्जिस्टेंस, प्राकृतिक चीज़ों, जो भी नेचुरल अस्तित्व में चीज़ें हैं उनके कारण सुंदर, जो बेकार चीज़ें हैं उन्हें हटा देती हैं। सेवरल ब्यूटीफुल थिंग्स, अनेक जो सुंदर वस्तुएं हैं। अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो अनेक सुंदर वस्तुएं हैं, ठीक है, दैट गिव अस, जो हमें प्रदान करती हैं, जॉय एंड फॉरएवर, जॉय हमेशा प्रसन्नता प्रदान करती है, एंड नेवर फेड, और कभी धूमिल नहीं होती। फेड का मतलब क्या है, धूमिल होना। ठीक है, तो यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल आसान भाषा में है,
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या किसी प्रकार का कोई डाउट है? चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एक बार आप इसको रीड कर लीजिए और फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। मिलाइए। वाई, क्यों? वाई इज ग्रांडियोर ऑफ माइटी डेट्स। माइटी डेट्स का मतलब बहादुर, ठीक है। माइटी डेट्स का मतलब ये शहीद। कैसे? जो शहीद नागरिक हैं, ग्रांडियोर माने वैभव। कैसे? जो शहीद व्यक्ति हो गए हैं उन्हें रिमेम्बर्ड, हम क्यों उनके वैभवता को, उनकी विशालता को या महानता को, वैभव माने महानता, ठीक है। हम क्यों जो शहीद माइटी डेड्स हैं, शहीद नागरिक हैं, उनके वैभवता को या उनकी महानता को क्यों याद करते हैं? रिमेम्बर मीन्स याद करना, ठीक है। चलिए समझते हैं। द ग्रांडियोर ऑफ माइटी डेड्स इज रिमेम्बर्ड, ये क्वेश्चन से लिखा गया है। द ग्रांडियोर ऑफ माइटी डेड्स इज रिमेम्बर्ड, शहीद नागरिकों की वैभवता को हम याद करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज, क्योंकि, ऑफ देयर नोबल डीड्स, क्योंकि उनके अच्छे कार्यों के लिए, ठीक है। नोबल का मतलब गुड, ठीक है। नोबल का मतलब क्या है? गुड, और डीड्स का मतलब क्या है? कार्य। उनके अच्छे कार्यों के कारण हम उन्हें क्या करते हैं? याद करते हैं। आगे फुल स्टॉप। दे हैव लेफ्ट, वे छोड़ के गए हैं। लेफ्ट मीन्स छोड़ के जाना। वे छोड़ के गए हैं। बिहाइंड के पीछे, वे इसके पीछे छोड़ के गए हैं, ठीक है। पीछे, वे इसके पीछे छोड़ के गए हैं ए लेगेसी ऑफ ब्रेव एक्ट, ठीक है। ब्रेव एक्ट माने बहादुरी का कार्य, एक बहादुरी का कार्य छोड़ के गए हैं। पहचान, लेगेसी माने पहचान। वे इसके वह इसके पीछे एक बहादुरी की पहचान छोड़ के गए हैं। दे हैव लेफ्ट, वे छोड़ के गए हैं। बिहाइंड, इसके पीछे ए लेगेसी ऑफ ब्रेव एक्ट, इसके पीछे एक बहादुरी का कार्य की पहचान छोड़ के गए हैं। क्या लिखा है? द ग्रांडियोर ऑफ माइटी डेट्स इज रिमेम्बर्ड, सुंदर, हम जो महान व्यक्ति हैं, शहीद व्यक्ति हैं, उनकी सुंदरता को याद करते हैं। बिकॉज ऑफ नोबल डीड्स, उनके सुंदर कार्यों के कारण। दे हैव लेफ्ट, वे छोड़ के गए हैं। बिहाइंड ए लेगेसी ऑफ ब्रेव एक्ट, इसके पीछे एक सुंदर कार्य या बहादुरी का कार्य छोड़ के गए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट अगला की ओर चलते अपन से। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है, देयर सेल्फलेस सेक्रीफाइस, उनका निस्वार्थ, सेल्फलेस माने निस्वार्थ, ठीक है, बिना स्वार्थ के। सेल्फलेस माने उनका बिना स्वार्थ के, ठीक है, निस्वार्थ। सेक्रीफाइस बलिदान, ठीक है, या त्याग, उनका बिना स्वार्थ के त्याग करना। फॉर देयर नेशन, ठीक है, उनका बिना स्वार्थ के राष्ट्र के लिए त्याग करना। एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड, और सहयोग करना। वेलफेयर मीन्स सहयोग करना। ऑफ मैन काइंड, मानवता में सहयोग करना, ठीक है। कंटिन्यू, ठीक है, लगातार टू इंस्पायर अस, हमें लगातार प्रेरणा देता है। तो देखिए फिर से, देयर सेक्रीफाइस, देयर सेल्फिश सेक्रीफाइस, उनका निस्वार्थ बलिदान। फॉर देयर नेशन, राष्ट्र के लिए निस्वार्थ बलिदान देना। एंड द वेलफेयर, और सहयोग प्रदान करना। ऑफ मैनकाइंड, मानवता के लिए सहयोग प्रदान करना। कंटिन्यू, लगातार। टू इंस्पायर अस, हमें लगातार क्या देता है? प्रेरणा देता है, ठीक है। आसान है, बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हम।
क्वेश्चन नंबर 7 है, मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, वॉट इमेजेस डज द पोएट यूज। कवि ने कौन से इमेजेस का वर्णन किया है। वॉट इमेजेस, किस प्रकार के इमेजेस का वर्णन किया है। वॉट इमेजेस द पोएट डज, वॉट इमेजेस, कौन से चित्र, डज द पोएट यूज, कवि ने कौन से चित्रों का वर्णन किया है, ठीक है, टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, द ब्यूटीफुल बाउंटी, ठीक है। बाउंटी मीन्स क्या होता है, उपहार या गिफ्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सुंदरता का वर्णन करने के लिए कवि ने किस प्रकार के चित्रों का उपयोग किया गया है, ठीक है। अथवा व्हाट इज मीट, इसका क्या मतलब है, एन एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस का मतलब जिसका अंत ना हो या अनंत, ठीक है। कैसे एक अनंत झरना, ठीक है, फाउंटेन का मतलब क्या है, झरना, कैसे एक अनंत जो झरना है, ठीक है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वह लगातार बहता रहता है। इमोर्टल का मतलब अमर करना, ठीक है, ड्रिंक मीन्स पीना। कैसे एक अनंत जो झरना है उसे हम फिर से पीना चाहते हैं, ठीक है, ये पोएट ने पूछा गया है, ठीक है। चलिए आंसर समझते पर पहले में ये पूछा गया कि कौन कौन सी सुंदर वस्तुएं हैं वो, और फिर अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैसे एक जो एंडलेस फाउंटेन है उसे हम पीना चाहते हैं, अमृत होना चाहते हैं, ठीक है। चलिए मिलाइए। द पोएट यूजेस, कवि ने, ये तो क्वेश्चन से दिया गया है, द पोएट यूजेस द इमेजेस ऑफ एंडलेस फाउंटेन, कवि ने वर्णन किया है एक अनंत झरने का और इमोर्टल ड्रिंक जिसे हम पीना चाहते हैं, टू डिस्क्राइब, इसका वर्णन किया है टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। कवि ने कभी ना अंत होने वाले या अमर कर देने वाले झरने का वर्णन किया है प्रकृति के उपहारों का वर्णन करने के लिए। तो यहाँ स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक कैसे है, क्वेश्चन से दिया गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। द ब्यूटीफुल, द बाउटी, ऐसे उपहार, बाउटी मतलब क्या है, ऐसे उपहार, लाइक हैं ए फाउंटेन पोर, ऐसे उपहार हैं ये एक झरने की तरह, ऐसे उपहार एक झरने की तरह हैं, पोर जो पोर मीन्स खाली करना या गिरना, ऐसे उपहार हैं झरने की तरह, जैसे कोई झरने का पानी गिरता रहता है, न्यूमरस, ठीक है, न्यूमरस का मतलब अनंत, ऐसे झरने का पानी किसी अनंत प्रसन्नता की तरह है, ब्यूटीफुल साइट, जैसे कई सुंदर वस्तुएं, ठीक है, साइट का मतलब दृश्य, ऐसी कई सुंदर वस्तुएं जो हैं, लाइक हमें उनके नाम बता देना है। एक पीछे के आंसर में हमने ऑलरेडी लिखा है, ये द सन है, द मून है, आप यहाँ पर एक शब्द लिख लीजिए, द सन है, द मून है, रिवर्स है, ठीक है, यहाँ पर मून लिख गया, कोई दिक्कत नहीं, द सन है, मून है, रिवर्स है, आप इसमें द ट्री, ठीक है, ठीक है, द ट्री है, फ्लावर्स है, ठीक है, एंड ग्रीनरी है। तो द सन है, द मून है, डैफोडिल्स है, ट्री है, ग्रीनरी है, ये सभी वस्तुएं क्या है, हमें प्रकृति का क्या है, उपहार है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। लॉन्ग जो क्वेश्चन है उनको अपन को समझना है। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते फिर अपन चलते इसकी ओर। क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। 3 मार्क्स वाले जो भी क्वेश्चन रहते हैं इन्हें कम से कम हमें 75 वर्ड्स में लिखना पड़ता, 75 वर्ड में इनको लिखना पड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनुअल एग्जाम के लिए, ठीक है। IMP क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आना ही है, ये ध्यान रखना है आपको। मिलाइए। राइट द समरी, समरी लिखिए या सेंट्रल आइडिया लिखिए ऑफ द पोएम, इस पोएम का, ठीक है, और पोएम का यहाँ पर नाम रहेगा इन्वर्टेड कॉमा में, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम का क्या लिखिए, सेंट्रल आइडिया लिखिए। अथवा व्हाट डज कीट्स, कवि क्या चाहते हैं, कीट्स क्या चाहते हैं, टू कन्वे, कन्वे का मतलब समझाना, कवि क्या समझाना चाहते हैं, थ्रो के द्वारा, कवि क्या समझाना चाहते हैं, थ्रो दिस पोएम, ठीक है, इस पोएम के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं, अबाउट ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में, ठीक है, मानव जीवन में कवि इस पोएम के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, इसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। चलिए
चलिए मिलाइए। बिल्कुल सरल आंसर है, जो पीछे के आंसर हम लिख चुके हैं उन्हीं को मिक्स करके इसको लिखा गया है। यदि आपने पीछे के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, बस उनको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। चलो इसको समझ लें हम। चलिए मिलाइए। जॉन कीट्स पोएम, जॉन कीट्स की जो पोएम है, ठीक है, पोएम का नाम क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट्स पोएम, जॉन कीट्स की जो पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी सेलिब्रेट्स, इसमें हम उत्सव मनाते हैं, ठीक है, सेलिब्रेट मीन्स उत्सव मनाना, इसमें हम उत्सव मनाते हैं द इटर्नल, इटर्नल का मतलब क्या है, अनंत, इन्फिनिटी, ठीक है, अनंत या इन्फिनिटी। जॉन कीट्स पोएम, जॉन कीट्स की जो पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु, सेलिब्रेट्स, इसमें हम उत्सव मनाते हैं द इटर्नल नेचर ऑफ ब्यूटी, प्रकृति की अनंत वस्तुओं का उत्सव मनाते हैं, इटर्नल नेचर ऑफ ब्यूटी, प्रकृति की अनेक वस्तुओं का उत्सव मनाते हैं। द पोएट सेज, कवि कहते हैं दैट्स की ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स, ये जो सुंदर वस्तु हैं वह हमें प्रदान करती हैं। ये आंसर नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके फर्स्ट में लिखा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो सुंदर वस्तु हैं गिफ्ट्स वो प्रदान करती हैं, ईवर लास्टिंग जॉय, हमेशा प्रसन्नता प्रदान करती हैं, एंड नेवर फेड्स, और कभी धूमिल नहीं होती अबे। ये जो सुंदर वस्तुएं हमेशा प्रसन्नता प्रदान करती हैं और कभी भी इनकी जो सुंदरता है कभी धूमिल नहीं होती। फेड्स का मतलब क्या है, धूमिल होना, ठीक है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं। ब्यूटी हेल्प अस, सुंदरता मदद करती है, अस फॉरगेट, भुलाने में, अवर सोरो, सुंदरता हमारे दुख को भुलाने में मदद करती है, एंड रिफ्रेश अवर सोल, और हमारी आत्मा को, हमारे माइंड को, सोल का मतलब माइंड या आत्मा, हमारी माइंड को ताज़ा कर देती है, ठीक है। यहाँ फॉरगेट माने भूलना, एवरलास्टिंग मीन्स क्या है, ऑलवेज, हमेशा। ये जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हमेशा प्रसन्नता प्रदान करती हैं, कभी धूमिल नहीं होती हैं। सुंदर वस्तुएं हमारे दुख को भुलाने में मदद करती हैं और हमारे माइंड को ताज़ा कर देती हैं। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, जो सुंदर ऑब्जेक्ट हैं या थिंग्स हैं, जो सुंदर वस्तुएं हैं, ऑफ नेचर, प्रकृति की जो सुंदर वस्तुएं हैं उनके नाम बता दीजिए, जैसे जो सन है, मून है, ट्री है, फ्लावर्स है, द स्ट्रीम है, ठीक है। स्ट्रीम का मतलब क्या है, रिल्स या रिवर, RILLS, रिल्स, या आप चाहें तो रिवर्स भी लिख सकते हैं। ये जो सुंदर वस्तुएं हैं जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा है, पेड़ पौधे हैं, फ्लावर हैं, ये ब्रिंग्स लाते हैं, अस हमारे लिए लाते हैं, पीस हमारे लिए क्या लाते हैं, शांति प्रदान करते हैं। ये सभी वस्तुएं हमारे लिए शांति प्रदान करती हैं। इवन द हीरोइक डीड्स, यहाँ तक कि जो हीरोइक डीड्स हैं, हीरोइक माने नायक जैसे या गुड, ठीक है, डीड्स का मतलब कार्य, जो अच्छे कार्य हैं, ठीक है, डीड्स माने कार्य, जो अच्छे कार्य हैं, ऑफ ग्रेट मैन, जो महान या जो शहीद व्यक्ति हैं उनके जो कार्य हैं, आर ब्यूटीफुल, वो सुंदर हैं। क्यों हैं, ये आंसर नंबर में हमने ऑलरेडी लिखा है, क्यों है, देखिए वे, यहाँ से एक बार फिर से मिला लो आप कि इवन द हीरोइक डीड्स, यहाँ तक कि जो अच्छे कार्य हैं, ऑफ ग्रेट मैन, ठीक है, ग्रेट मैन के लिए हमने एक शब्द लिखा था माइटी डेड्स, ये जो शहीद व्यक्ति हैं इनके जो सुंदर कार्य हैं, आर ब्यूटीफुल, वह सुंदर हैं, बिकॉज, क्योंकि, दे इंस्पायर अस, क्योंकि वे हमें हमेशा क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं, वे हमें हमेशा क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं। कीट्स कंपेयर्स, कीट्स ने तुलना की है, कंपेयर का मतलब क्या है, तुलना करना, कीट्स ने तुलना की है, ब्यूटी टू, सुंदरता की तुलना की है, एन एंडलेस फाउंटेन, एक ना अंत होने वाले झरने से, ठीक है, झरना, और एंडलेस माने अंत ना होना, ठीक है, अंत ना होना। जॉन कीट्स ने ना अंत होने वाले झरने से तुलना की है, दैट्स पोर, जो प्रदान करता है, पोर का मतलब प्रदान करना, जो प्रदान करता है, जॉय, ठीक है, जो प्रसन्नता प्रदान करता है, एंड न्यूरिशमेंट, और पोषण, पोषण देता है, जो पोषण, ठीक है, जो प्रसन्नता प्रदान करता है और पोषण करता है, इनटू अवर हार्ट्स,
हमारे हृदय को पोषण प्रदान करता है, यानी हमारे हृदय को अच्छा बनाता है। ठीक है, आगे द पोएम एक्सप्रेसेस, यह पोएम बताती है, एक्सप्रेसेस माने बताना। ठीक है, यह पोएम बताती है हिज बिलीफ, अपने विश्वास को। ठीक है, यह पोएम इस विश्वास को बताती है दैट्स की ब्यूटी इज़ डिवाइन। ठीक है, कि जो ब्यूटी है वो डिवाइन है, बहुत पवित्र है। ठीक है, सुंदरता बहुत पवित्र है। ठीक है, ईवा लास्टिंग, और हमेशा के लिए है। ईवा लास्टिंग मीन्स क्या होता है? हमेशा के लिए, ऑलवेज। ये सुंदरता एक पवित्र चीज़ है, हमेशा के लिए है। एंड द सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, और वास्तव में सच्ची प्रसन्नता का एक माध्यम है। ट्रू हैप्पीनेस माने सच्ची, और हैप्पीनेस माने प्रसन्नता, वास्तविक प्रसन्नता का क्या है? माध्यम है। ठीक है, एक बार पढ़ के देख लेना, आप अच्छी तरह से लिख के देख लीजिए, बहुत सरल आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मिलाइए, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हाउ डज पोइट शो, कवि ने ये कैसे दिखाया है दैट्स की ब्यूटी इज सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय, कि जो सुंदरता है वह एक हमेशा, ठीक है, इटर्नल जॉय का एक माध्यम है। इटर्नल माने ऑलवेज। ठीक है, हमेशा, जॉय का मतलब माध्यम। ठीक है, मीडियम, हमेशा एक प्रसन्नता का माध्यम है। ये कैसे? मिला ये आंसर। कीट्स सेज, कीट्स कहते हैं ब्यूटी नेवर फिट्स, कि सुंदरता कभी धूमिल नहीं होती है, कभी मिटती नहीं है। इट्स से, इट स्टे, यह बनी रहती है। स्टे माने ठहरना, यह ठहरी रहती है, यह ठहरी रहती है। इन आवर हार्ट्स, यह हमारे हृदय में हमेशा ठहरी रहती है। फॉर एवर, हमेशा। इट्स गिव्स पीस, यह प्रसन्नता प्रदान करती है। एंड हैप्पीनेस, यह शांति और प्रसन्नता प्रदान करती है। पीस का मतलब शांति, यह शांति और प्रसन्नता प्रदान करती है। इवन, के बावजूद। व्हेन वी आर सैड एंड डिप्रेस, जब हम दुख होते हैं और डिप्रेस होते, यानी जब तनाव में हों या दुखी हों, तब भी यह हमेशा हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। ठीक है, द मेमोरीज ऑफ ब्यूटीफुल, जो यादें हैं, सुंदर वस्तुओं की जो यादें हैं। ठीक है, द मेमोरीज ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, जो सुंदर वस्तुओं की यादें हैं। ठीक है, द मेमोरीज ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, जो सुंदर वस्तुओं की यादें हैं। कौन कौन सी सुंदर वस्तुएं? लाइक जैसे नेचर हुआ, प्रकृति का कोई कार्य है, आर्ट है, कोई कला है। ठीक है, या नोबल डीड्स हैं, अच्छे कार्य हैं, अच्छे जो सुंदर वस्तुओं के कार्य हैं। ठीक है, नोबल डीड्स मीन्स क्या है? कार्य। कैसे कार्य? अच्छे कार्य। ठीक है, तो जो गुड वर्क है, ठीक है, गुड वर्क, नेचर का कोई कार्य है, कोई कला है, या कोई अच्छे कार्य है, स्टे विथ अस, वह हमें उससे जोड़ के रखती है। और रिमूव, और हटा देती है। रिमूव मीन्स क्या है? हटाना। वह हमेशा हमें जोड़ के रखती है और हटा देती है। डार्कनेस ऑफ आवर माइंड्स, हमारे माइंड में से अंधकार को हटा देती है। ये ध्यान रखना है। फुल स्टॉप। ब्यूटी एक्ट्स लाइक, ब्यूटी कार्य करती है, एक्ट्स ऐसे, लाइक जैसे, रिफ्रेशिंग। ठीक है, हमें तरोताज़ा बना देती है। एंड फाउंटेन ऑफ जॉय, और एक प्रसन्नता के झरने की तरह कार्य करती है। दैट कंटिन्यूसली फ्लो, जो लगातार बहती रहती है। कंटिन्यूसली मान लगातार, फ्लो मीन्स चलना या बहना, जो लगातार चलती रहती है। सुंदर वस्तु एक झरने की तरह है जो लगातार बहती रहती है। एंड इनरिच, और पोषण करती है, पोषण, और पोषण करती है ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन को पोषण करती है। 10, इसलिए ब्यूटी इज़ द इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय, इसलिए सुंदरता वास्तविक प्रसन्नता का क्या है? सच्चा माध्यम है, ट्रू साधन है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छी तरह से इस क्लास का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रसन्न रहिए, खूब पढ़िए, बार बार लिख कर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और कहीं पर कोई डाउट रहे तो आप अवश्य पूछ लीजिए। कुछ ऑब्जेक्ट हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लें और फिर अगले क्वेश्चन पर फिर इसको अपन फिनिश करें। देखिए, कुछ ऑब्जेक्ट हैं, ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको पहले आप पढ़िएगा और फिर इसके ऑब्जेक्ट बताइएगा। जैसे पहला ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट का। देखो क्या दिया गया है ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट में ये दिया गया है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द एक्सट्रैक्ट। दिए गए एक्सट्रैक्ट के पोएट कौन है, तो आपको पता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ठीक है, आसान आंसर है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग बताइएगा, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार क्या, हाउ लॉन्ग डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस, कि कवि के अनुसार जो हमें सुंदर वस्तु हैं वो हाउ लॉन्ग, कितने समय तक, ठीक है, ठीक है, कितना टाइम, कितने समय तक, ठीक है, प्रसन्नता प्रदान करती हैं। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए प्रसन्नता प्रदान करती हैं। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए प्रसन्नता प्रदान करती हैं। फॉर एवर, हमेशा के लिए प्रसन्नता करती हैं। या टिल इट फेड्स, ये धूमिल हो जाती हैं। तो आंसर इसका कौन सा सही है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, फॉर एवर आ जाए या क्या आ जाए, ऑलवेज, तो ये हमेशा प्रसन्नता प्रदान करती हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, फिर इसको फिनिश करते हैं। व्हाट हैपन्स, क्या घटित होता है टू द लवलीनेस, लवलीनेस का मतलब लिख लीजिए ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुओं के साथ क्या घटित होता है, इसमें ये बताना है कि जो सुंदर वस्तु हैं उसके साथ क्या क्या घटित होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है, क्या लिखा है इसमें, ठीक है, इट डिक्रीजेस, यह हमेशा कम होती जाती है, डिक्रीजेस माने कम होना। इट वेनिस, यह ख़त्म होती जाती है, ठीक है, ख़त्म होना या एंड होना, ठीक है, यह ख़त्म होती जाती है। इट इंक्रीजेस, यह बढ़ती जाती है, इंक्रीजेस माने वृद्धि होना, इसमें वृद्धि होती जाती है। इट रिमेन्स द सेम, यह समान बनी रहती है। तो आपको पता हो सुंदर वस्तुओं की जो ब्यूटी है वह हमेशा बढ़ती चलती है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा, ठीक है, और आप कौन से चैप्टर पढ़ना चाहते हैं या बस बताइए। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ठीक है, बाय बाय।